बस कर ली अपनी मनमानी, झालं तुमचं समाधान? आई हमने जो भी किया है ना वो ताई के लिए। चुप, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मानव का साखरपुड़ा होने जा रहा था ना, तो होने देती वो। अरे आई ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? तो क्या बोलूं, बताओ क्या बोलूं? अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हमने कुछ भी किया ना तो भी होनी को नहीं टाल सकते। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है। आई लेकिन हमने जो किया वो ताई के लिए किया ना। अरे कुछ अच्छा नहीं किया है तुम दोनों ने, बल्कि उसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। ना ही तुम दोनों आज वहां जाती और ना ही अर्चना को अपनी आंखों के सामने मानव का साखरपुड़ा देखने की नौबत आती। हम सब जानते हैं कि वो मानव को कितना चाहती है, और आज उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। इसी सच्चाई से भागकर तो वो यहाँ आई थी और तुम दोनों ने वापस उसे वहां पहुंचा दिया। जाने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लेती कि हम जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो अपनी मर्जी के मालिक हो। आई ऐसा क्या किया? चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी कहा ना तो एक थप्पड़ दूंगी। पता नहीं अर्जु ये सब कैसे सहेगी। अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर तुम्हारे घर में बड़े जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। और हाँ, श्रावणी को देखा मैंने, वो भी सज धज कर एकदम तैयार होकर दुल्हन की तरह बैठी थी। और वो मानव तुम्हारा, वो भी टकाटक बनकर घूम रहा है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है क्या? श्रावणी का जन्मदिन है क्या? नहीं काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर का कोई फंक्शन है तो। क्या हुआ, कुछ पता चला? ऊपर क्या हो रहा है? कुछ खास पता तो नहीं चला है, लेकिन हाँ, अर्चना जिस तरीके से यहाँ से बिना बोले चली गई है ना, हाँ। लगता है दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अर्चना, तुम यहाँ? मानव, वो मैं आना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। पता नहीं कैसे वर्षा वैशाली को इस सगाई के बारे में पता चल गया, तो वो आपको समझाने आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर नीचे आ गई, वरना आप समझ रहे हैं ना मानव, जो मैं कह रही हूं आपसे। अर्चना, मानव, अरे बेटा, दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? अंदर मेहमान बैठे हैं, बहुत सारा काम है बेटा। चल ना, चल आजा, चल तू भी चल, बहुत काम है, चल अंदर चल ना। तू क्यों आई यहाँ? मालूम है ना घर में सगाई है। गई थी वो, आई क्यों वापस तू? बोल ना, तेरा ये अवतार देख के अंदर वाले क्या बोलेंगे ये लोग? हाँ, जा अंदर जा और अपना मुंह काला कर, चल।
ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो फंक्शन टालने के लिए अपने मायके गई हुई थी ना, फिर साकर पूरा होने से पहले ही। अभी क्या करूं, मेरा यही दुख है, मैं इसको कुछ नहीं अभी कर सकती। चाल वाले लोग तो नजर गड़ाए बैठे मेरे घर पे, अगर इसको कुछ बोलूं तो तमाशा हो जाएगा, साकर पुड़े की बात अपने आप बाहर आ जाएगी। क्या करूं, चुप रहना ही अच्छा है, इसलिए चुप हूं। बस आज श्रावणी का साकर पूरा हो जाए, मैं निश्चिंत होकर अमेरिका निकल सकता हूँ। क्या गिरीश, तुमने श्रावणी की सगाई में बहुत जल्दबाजी कर दी। धूमधाम से सगाई करनी थी। ठीक कह रहे हैं आप लोग, बस थोड़ी मजबूरी थी, बाकी तो। विमला, सुना ना कि श्रावणी का साकरपुड़ा मानव के घर में हो रहा है। श्रावणी का साकरपुड़ा? लेकिन यहाँ मानव के घर में कैसे हो सकता है? और ये सविता ताई इतनी बड़ी दिलवाली कैसे बन गई? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि सविता ताई को सच्चाई का बुखार चढ़ा है, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है। मतलब ये कि अगर श्रावणी का साकरपुड़ा यहाँ हो रहा है तो उसके लिए एक लड़के की जरूरत होगी, है कि नहीं? और वो लड़का है कौन? पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। हाँ, चलो चलो, हाँ, चलो चलो, देखते हैं चलो, माजरा चलो। क्या है। अनु बेटा, तू भी जाके बैठ। जी टीवी आज लिखेंगे कल।